सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। आप सभी का द लुसेंट क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर है आपका तत्वों का आवर्त समीकरण या तत्वों का वर्गीकरण। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। सबसे पहले दोस्तों आवर्त होता कैसा है, तो आवर्त जो होता है वो इस तरह होता है, ठीक है ना। आवर्त जो होता है वो इस तरह होता है, क्षैतिज होता है। तो आप अभी आपके ध्यान में अगर आवर्त सारणी होगा कि आवर्त सारणी का आपका ध्यान अगर जा रहा होगा तो आप देख रहे हैं इसको हम क्षैतिज को कहते हैं आवर्त। तो आवर्त कितने होंगे 7, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा आपको 7 आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कह रहा है आपको Fe, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपको कार्बन, तीसरा आपका कह रहा है एल्युमिनियम और चौथा कह रहा है सोना। तो यहाँ पर लोहा एल्युमिनियम सोना धातु है, तो अधातु यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्बन। कार्बन क्या है अधातु है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो देखेंगे दोस्तों कि आवर्त सारणी में जो वर्ग होता है इसको हम वर्ग कहते हैं। ये आपका वर्ग होता है, तो वर्ग कितने होंगे 18। देखिए इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, यानी गलत से मिस्टेक से छूट गया है। यहाँ पर 18 होना चाहिए, ये 8 लिख दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो 18 होगा। कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कि अक्रिय तत्व निम्न में कौन है। चलिए देखते हैं अक्रिय तत्व कौन है। सबसे पहला कि अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व मतलब कि जिसके बाह्यतम कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं अक्रिय तत्व। जो शून्य समूह में जो 18 नंबर ग्रुप में रहता है बाएं साइड में, तो अक्रिय तत्व कार्बन, हीलियम, सोना और हाइड्रोजन। सबसे अच्छा याद का तरीका है दोस्तों कि हीना, नीना और करीना। ही से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये आप याद रखिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी वर्गों की संख्या क्या है। देखिए आ गया अभी आपको कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, और सेम आ गया आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो 18 है, 18 नंबर हो जाएगा, 18 ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निष्क्रिय गैस हैं, इनमें कौन निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय को हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। तो हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम है, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो हीलियम, हीना और करीना हो जाएगा। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो आपका था वही चीज़ है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितने होंगे 18। समूह को ही हम वर्ग कहते हैं, ठीक है, तो 18 होगा ऑप्शन नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। तो ये तो आपको हम लिखाए हैं, पूरा तत्व का हम परमाणु संख्या आपको लिखा है। आप याद रखिए कैल्शियम परमाणु संख्या कितना होगा 20 और परमाणु द्रव्यमान कितना होगा कैल्शियम का 40, ठीक है। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। देखिए सबसे पहले कि ऊपर से जैसे नीचे की तरफ आते हैं अभिक्रियाशील घटता है। सबसे ऊपर पोटेशियम होता है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन हमको इन चारों में बताना है कि कौन अभिक्रियाशील है। तो सोना जो होता है सबसे नीचे, उसके ऊपर पारा, उसके ऊपर चांदी और उसके ऊपर कॉपर। तो यहाँ पर कॉपर सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगा। आइए देखते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व इनमें कौन है। शून्य समूह उसी को कहते हैं अक्रिय गैस को कहते हैं। आप भी अभी जस्ट 3-4 पढ़ा है कि अक्रिय गैस, हीना और करीना यानी कि हीलियम। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं संख्या का अनुपात क्या है। अमोनिया यानी NH देखिए NH और 3। तो नाइट्रोजन कितना परमाणु संख्या है, एगो है,
और हाइड्रोजन कितना है, 3 गो है, तो कितना हो गया 1:3 यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेंडलीफ ने बोरोन एवं एल्युमिनियम के बीच नए तत्व के लिए खाली जगह छोड़ा था, तो कौन सा तत्व बाद में खोजा गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैलियम, क्योंकि सोडियम पहले से मालूम था, कैल्शियम मालूम था, बेरिलियम, यानी आपको गैलियम के लिए जगह छोड़ा गया था। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था, किस क्रम में? ऑप्शन नंबर 1 कहता है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम, ऑप्शन नंबर 2 कहता है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, ऑप्शन नंबर 3 कहता है परमाणु आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो मेंडलीफ जो थे वो परमाणु तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखे थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। लेकिन मोस्ले या फिर आधुनिक आवर्त सारणी जो रखा गया था वो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया। कौन वाला रखा गया था? आधुनिक आवर्त सारणी, या इसको हम कह सकते हैं मोस्ले का आवर्त सारणी। लेकिन मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो था वो रखा गया परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, न कि आणविक। आणविक तो सीधे हम काट देंगे, ठीक है ना। आइए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? सबसे पहले दोस्तों कि हम बताए हैं कि जो अक्रिय गैस हैं उनके बातम कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 1 2 3 4 नहीं है, तो हीलियम की इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होगा, तो 2 ही आंसर होगा जो बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? बताएं आपको प्रथम वर्ग क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु, और दूसरा क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समूह 13 से समूह 18 तक तत्वों को क्या कहते हैं? तो आपको बताया था कि समूह 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। यानी सबसे पहले कि ये जो 4 होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो आपको 4 गो होता है, इससे पहले आप देखिए इधर 2 गो बढ़ जाता है, इस तरह से 2 लाइन आपका इधर बटन बना रहता है, तो ए जो होता है एस कहलाता है। जो बीच का जो होता है वो बढ़ जाता है डी और एफ में बढ़ जाता है, और इधर जो 13 से 18 होता है उसको कहते हैं पी ग्रुप, यानी पी। तो पी ब्लॉक होगा, मतलब आपको पी ब्लॉक। और एक चीज़ और आपको पता रखना है दोस्तों कि पी ब्लॉक में जितने भी तत्व होते हैं सब के सब जो कहलाते हैं वो अधातु होंगे। इधर जो आएंगे ज़्यादातर अधातु ही होंगे पी ब्लॉक में। कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम के बारे में बड़ी बार पूछ चुका है, आपको बताया है कि हीलियम अक्रिय गैस है, हिनानिना और करीना। कहता है 18 नंबर क्वेश्चन कि अष्टक नियम किसने दिया? तो हमने आपको कहा था कि परमाणु जो है, परमाणु सजाने तरीका जो है, यानी परमाणु आवर्त सारणी जो सबसे पहले डोबेरियर ने परमाणुओं को वर्गीकरण सबसे पहले डोबेरियर ने किया था। डोबेरियर ने दिया था ट्रिक नियम। कौन सा नियम दिया? ट्रिक नियम दिया था। और न्यूलैंड ने दिया अष्टक नियम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेंडलीफ का अपना आवर्त सारणी है और आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने दिया। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है? आपको हम बताए थे, नहीं आपको अगर आपको लग रहा होगा तो एक काम करिए, आप तत्वों के वर्गीकरण मेरा वीडियो जो चैप्टर हो आप देखिए। मैं इस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस डिस्क्रिप्शन से मेरे क्लास का वीडियो देखिए। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा मेरा वीडियो पढ़ने के बाद, मेरा क्लास अटेंड करने के बाद आपको एक भी इसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना हम गारंटी देते हैं, ठीक है ना। तो आप अभी देखिए कि यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 19 नंबर कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे धात्विक गुण क्या होगा? तो जैसे बताया था कि जैसे से हम नीचे की ओर आएंगे धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ता है। कहता है कि आवर्त सारणी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने परमाणु आकार क्या होता है? आप ही नोटिस कीजिए कि 3 के बाद 11 यानी कि लिथियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद पोटेशियम आता है, तो परमाणु संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ता है। कहता है 21 नंबर क्वेश्चन
कि आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभ को क्या कहा जाता है। उदर्ग कहने का मतलब दोस्तों, ये खड़ा वाला को हम उदर्ग कहते हैं। ये जो आपको खड़ा होता है इसको हम क्या कहते हैं, उदर्ग कहते हैं। लेकिन जो ये पट होता है, पट जो इसको क्षैतिज होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्षैतिज कहते हैं। ठीक है ना। तो आप बताइए कि आवर्त सारणी में जो ब्लू कलर का होगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम वर्ग कहेंगे। और जो पट जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा लाइन उसको क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे। क्षैतिज को आवर्त और उदर्ग को वर्ग कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक कहता है यानी कि मोस्ले वाला, मोस्ले का जो आवर्त सारणी था उसमें तत्वों का वर्गीकरण का आधार था परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम, और मेंडलीव के क्या था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर तत्व मतलब आवर्त सारणी जो आपका है, ये आपका बायां साइड हुआ, ये आपका दायां साइड हुआ। तो बायां साइड में सारे सब जितने हैं धातु रखे जाते, और बायां साइड में क्या रखे जाएंगे, अधातु। तो बाएं साइड में अधातु, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। दीर्घ आवर्त सारणी में सभी अधातु रखी जाती है। सबसे पहला चीज अधातु, अभी को बताया था कि अधातु किस ब्लॉक यहाँ पर होता है। बताया आपको कि एस ब्लॉक तो धातु के लिए है, डी और एफ में करीब करीब धातुएं होते हैं, तो अधातु के लिए पी ब्लॉक। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों के समान होता है। क्या इलेक्ट्रॉन संख्या समान होगा, जी नहीं। परमाणु द्रव्यमान तो होगा ही नहीं। कैसे होगा, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 है, हीलियम का 4 नहीं होगा। संयोजकता, हाँ, एक वर्ग का संयोजकता समान होता है। जैसे कि हम ले लेते हैं कि वर्ग जो है यहाँ पर लिथियम, तो लिथियम के बाद हम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के बाद हम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के बाद हम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी क्या हो रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, सामान्य है। यानी कहने का मतलब इसका है कि आवर्त सारणी किसी वर्ग में सभी तत्व, एक कोई भी वर्ग के सभी तत्व का समान होता है संयोजकता। ठीक है ना। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दीर्घ आवर्त सारणी का आधार क्या। दीर्घ मतलब कि जब बड़ा आवर्त सारणी कौन बनाए थे, मोस्ले बनाए थे, जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो इसका आधार था परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम। ठीक है ना। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्ती फलन हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इतना रखेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है कि इनमें से कौन होगा। ठीक है, 27 नंबर का आपको आंसर कमेंट करना है। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकॉन पक्का दबा दीजिए, क्योंकि इसको आप दबा देने से क्या होता है ना कि आपको जैसे हम यहाँ वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत उसको पढ़ पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल